आज मैं आपको बिना चौक लिए, बिना पेन लिए, बिना बोर्ड का सहारा लिए और व्याकरण सिखा रहा हूं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ आई बात है? तो पहले बात करते हैं, जो शब्द होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। मैं देखता हूं आपकी ग्रहण क्षमता कितनी है। आप बिना बोर्ड के भी समझ सकते हो क्या? मैं वाक्य लिखूंगा नहीं, आपको दिमाग में ही सोचना है कि हाँ ये वाक्य लिखा पड़ा है बोर्ड पर। समझ आई बात है? तो देखते हैं आपको कितना समझ में आएगा बिना चौक के, बिना बोर्ड के। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूं आपको विकारी और अविकारी शब्द। शब्द तो समझते हो ना? कोई भी भाषा है उसकी छोटी इकाई होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण यानी अक्षर। समझ गए? शुरुआत वर्णों से होती है और वर्णों से बन जाते हैं शब्द और शब्दों से बन जाता है वाक्य। तो जो शब्द है वर्णों से मिलकर बनते हैं, यूं ही वर्ण जोड़ने से नहीं बनते, उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए। अब मैंने वर्ण जोड़ दिया, ए, टे, पे, टे, है, कैड, अठ पकड़ है, ये कोई शब्द बन गया? नहीं बनाना। मतलब कोई सार्थक होना चाहिए, वो वर्ण जुड़ करके कोई अर्थ दिखाना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, वही शब्द है। अब आपको 12वीं क्लास में पेपर में आता है, बोर्ड में 12वीं क्लास में, कि वर्ण की परिभाषा लिखिए, शब्द की परिभाषा लिखिए, भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा लिखिए, लिपि क्या है, लिपि को उदाहरण से समझाइए। ये प्रश्न आते हैं 12वीं में। आप तो फिर भी 9th के हो। तो पहली बात है कि अगर आपसे कोई पूछे शब्द की परिभाषा बताओ, चलो पहले वर्ण की बताता हूं। वर्ण कोई पूछे ना तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब कोई पूछे शब्द की परिभाषा तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कहानी सी बताता रहूंगा, दिमाग में बिठाते रहना। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब जितने भी शब्द हैं, हिंदी में लाखों शब्द हैं, और उन शब्दों को दो भागों में बांट सकते हैं, विकारी और अविकारी। आधे के विकारी शब्द है, आधे के अविकारी शब्द है। समझ गए? अब प्रश्न ये है कि सर विकारी से क्या मतलब है, अविकारी से क्या मतलब है? तो देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। लिंग का कैसे? कोई शब्द ले लो आप, कोई भी शब्द, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, मेरे मन में तो आया था लिखूं पर लिखूंगा नहीं। कोई शब्द ले लो, जैसे लड़का, इसका लिंग बदलना है तो लड़की हो जाएगा, इसमें परिवर्तन आ गया। और लड़का, इसका वचन बदलना है तो लड़के, बहुवचन हो जाएगा। तो लड़का, लड़की, लड़के, ये फर्क पड़ रहा है किसके कारण से? लिंग बदलने से और वचन बदलने से। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? पढ़ रहा है ना? तो लिंग वचन बदलने से जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उनको विकारी शब्द कहते हैं। और भले ही आप लिंग बदलो, वचन बदलो, जिन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़े, जिन पर जो के त्यों बने रहते हैं, उनको अविकारी कहते हैं। समझ आई बात? जैसे इसलिए, सुशीला पढ़ती नहीं थी इसलिए फेल हो गई, रमेश पढ़ता नहीं था इसलिए फेल हो गया। तो इसलिए पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मैंने एक बार लड़का लाया, मैं एक बार लड़की ले आया, इसलिए पर फर्क पड़ा? कोई नहीं पड़ा ना। एक और देखो, लड़का तेज दौड़ता है, लड़का तेज 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 दौड़ता है, लड़की तेज दौड़ती है। तेज पर कोई फर्क पड़ा क्या? यूं आएगा क्या? लड़का तेज दौड़ता है, लड़की तेजी दौड़ती है, नहीं आएगा ना? अच्छा, लड़का तेज दौड़ता है, लड़के तेजे दौड़ते हैं, ऐसा आएगा? नहीं आएगा ना। तो तेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा ना। किसका? लिंग और वचन का। किसका? कोई फर्क नहीं पड़ा ना। और लड़का पर पड़ रहा है ना। अच्छा, अब आप बताओ, पंखा एक शब्द है, पंखा, पंखा, इस पर लिंग वचन का फर्क पड़ेगा क्या, या जो का त्यों बना रहेगा? पड़ेगा फर्क या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। पंखा है, इसको ज्यादा बोलना है मुझे, अब 4 हो गए, इसमें 4 तो पंखे हो जाएगा। तो पंखा, पंखे, रूप बदल गया ना। तो ये विकारी शब्द है। अच्छा, बस्ता विकारी है या अविकारी है? बता। विकारी। अविकारी कैसे? बस्ता बहुवचन करोगे तो बस्ते नहीं हो जाएगा क्या? अपने अपने बस्ते उठा लो तो बस्ता का बहुवचन बनाएंगे तो बस्ते हो गया ना।
तो फिर ये अविकारी कैसे हो गया? तो विकार हो रहा है इसमें, तो जिसमें विकार हो रहा है ना, विकार का मतलब बदलाव, बदलाव आना, बदलाव आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा वो? विकारी। नहीं आ रहा ना बदलाव, तब अविकारी होता है। समझ आई क्या? अब बताओ, आंख विकारी शब्द है या अविकारी? विकारी, क्योंकि इसमें विकार हो रहा है। अच्छा, दरी विकारी, क्योंकि बहुवचन करेंगे तो दरिया हो जाएगा। दरी ले आओ, दरिया ले आओ, सारी दरिया इधर ले आओ, सारी दरिया, तो दरी से दरिया हो रहा है ना, कब? बहुवचन कर रहा हूं तो। अब आपको कोई आकर पूछे कि विकारी शब्दों की परिभाषा बताओ, तो जिन शब्दों का रूप लिंग वचन बदलने से बदल जाता है वो विकारी कहलाते हैं, और जिन शब्दों का रूप लिंग वचन बदलने से नहीं बदलता वो अविकारी कहलाते हैं। पता लग गया आपको? पता लग गया क्या? किस किस के समझ में आई? हाथ पर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे हाथ क्यों खड़े कर रहे हो? डर लग रहा है? हैं? चलो, किसी से पूछ लूं कुछ भी? हैं? हाँ, खड़ा हो बेटा। महल एक शब्द है, वो विकारी है या अविकारी? अविकारी कैसे? महल में राजा रहता है, महल में राजा रहता है, महलों में राजा रहा करते थे, महलों में राजा रहा करते थे, महलों में, तो महल का महलों नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, तो क्या? हाँ, विकारी है। समझ आई नहीं आपके? विकारी है, विकारी। अच्छा, पुस्तक क्या है? विकारी है या अविकारी? पुस्तक कैसे? पुस्तकें हो जाएगा ना। अच्छा, अब बताओ, लेकिन विकारी है या अविकारी? लेकिन शब्द सोचो कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है ले छोटी की ना, लेकिन ये विकारी है या अविकारी? अविकारी, क्योंकि ऐसे ही रहेगा। लिंग बदलो, लिंग बदलो। पहले देखो, लड़की को मैंने समझाया लेकिन नहीं माननी, लड़के को मैंने समझाया लेकिन नहीं माना, लड़कों को मैंने समझाया लेकिन नहीं माने, तो लड़का, लड़के, लड़की, इस पर लेकिन पर कोई फर्क पड़ रहा था? तो ये अविकारी है। समझ में आया? विकारी अविकारी पक्का समझ में आ गया? अब देखो, विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी 4 कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमय बोधक। अब चारों को अलग अलग समझाऊंगा 5 मिनट में। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा की। पहले तो देखेंगे कि ये विकारी है कि नहीं। तो पहले बात करते हैं संज्ञा की। तो संज्ञा कहते हैं नाम को। वो नाम किसी का हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। नाम होना चाहिए। और मन के भाव होते हैं, उनके भी नाम होते हैं बेटा। जैसे कोई मुझे गाली निकालेगा तो इसका नाम लोगों ने रखा हुआ है गुस्सा। समझ यही बात है? तो गुस्सा ये नाम है, तो संज्ञा शब्द है गुस्सा। ठीक है ना? अब सुनो, संज्ञा विकारी है या अविकारी, इसको देखना है, क्योंकि मैंने संज्ञा को विकारी में बताया। अब सिद्ध करेंगे। तो संज्ञा शब्द है, जैसे इसका नाम है लड़का। ठीक है? तो लड़का शब्द संज्ञा शब्द है, क्योंकि नाम है, इसका नाम है लड़का, तो लड़का संज्ञा शब्द है। इसका नाम है कुर्सी, तो कुर्सी संज्ञा शब्द है। अब हमें यह देखना है कि कुर्सी विकारी है या अविकारी, यानी संज्ञा विकारी होती है या अविकारी। तो कुर्सियां, हाँ, तो संज्ञा विकारी होता है। अब बात आती है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? शॉर्टकट में समझा रहा हूं, एक बार विस्तार से बाद में समझाऊंगा। संज्ञा की जगह आता है, उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जगह कैसे? ये कुर्सी नाम है तो संज्ञा है। मैं कह दूं कुर्सी टूट गई तो संज्ञा है। मैं कह दूं यह टूट गई, तो कुर्सी की जगह मैंने कह दिया यह, तो यह सर्वनाम है। नाम की जगह आता है वो सर्वनाम है। नाम की जगह आता है वो सर्वनाम। चश्मा गिर गई, चश्मा तो नाम है ना इसका, तो नाम है तो संज्ञा है। चश्मा संज्ञा शब्द है। अब मैं कहूं यह टूट गई, यह गिर गई, तो यह क्या है? चश्मा की जगह आ रहा है ना, चश्मा की जगह। अब मैं कह दूं पंखा चल रहा है, तो पंखा संज्ञा शब्द है। मैं कहूं यह चल रहा है, तो यह क्या है?
मैं कह दूं रमेश भाग गया, मैं कह दूं वह भाग गया, तो वह क्या है? गाय चल रही है, गाय संज्ञा है, नाम है। और मैं कह दूं वह चल रही है, तो वह सर्वनाम है। सर्वनाम समझ गए क्या होता है? संज्ञा किसी का आएगा। अब मैं कह दूं बस्ता पड़ा है, मैं कह दूं यह पड़ा है, मैं कह दूं बस्ते में आम है, मैं कह दूं इसमें आम है, तो इसमें क्या है? सर्वनाम। मैं कह दूं बैग में आम रखे हैं, मैं कह दूं बैग में क्या रखा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। बस्ते में कुछ रखा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ गए? पता लग रहा है? लड़का पढ़ेगा, लड़का पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो जो सो संबंधवाचक हो गया। इस तरह से सर्वनाम होते हैं। अब हमें चेक करना है कि सर्वनाम विकारी होते हैं कि नहीं होते। मैंने 4 तो विकारी बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और अविकारी भी 4 बताए थे। अविकारी को बाद में देखेंगे, पहले विकारी में देखते हैं। संज्ञा हमने सिद्ध करके देख ली कि विकारी होता है। अब सर्वनाम, सर्वनाम विकारी होता है कि नहीं, इस पर फर्क पड़ता है कि नहीं। सर्वनाम क्या होता है बताऊं? यह, वह, मैं, तुम, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, स्वयं, ये सर्वनाम होते हैं। तो ये विकारी होते हैं कि नहीं? एक को पकड़ो, किसी को, वह को पकड़ लो, वह रमेश किसी का वह, तो वह सर्वनाम है। अब ये विकारी है कि नहीं? विकारी बताया था ना मैंने। वह अगर बहुवचन करेंगे तो कहेंगे वे, वह पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं। बहुवचन करते ही वह का वे नहीं हो गया क्या? तो फिर यह विकारी है। अविकारी कहां से हो गया? नहीं समझ में आई? दोबारा देखो, मैं और इसका बहुवचन करूंगा तो हम, मैं भारतीय हूं, हम भारतीय हैं, तो मैं से हम नहीं बन गया क्या? और हम सर्वनाम है, सर्वनाम है, तो हम, हमें, हमको, हमसे अलग अलग बन रहे हैं ना। तो कारकों के हिसाब से भी रूप बदलता है, केवल लिंग वचन से नहीं, कारकों से भी बदलता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, रूप बदला कि नहीं? इसलिए बोलते हैं लिंग वचन और कारक से जिनका रूप बदलता है वो विकारी होते हैं। लिंग वचन का तो बता दिया, लड़का, लड़की, लड़के, और कारक से भी बता दिया, मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो मैं, मुझे, मुझको, मुझसे। समझ में आ रही बात है? तो सर्वनाम भी क्या है? विकारी है कि नहीं? उसका, उसकी, तो विकार आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो विकारी है। विकार आना मतलब रूप बदलना। अब बताओ, बात करते हैं विशेषण की। तो विशेषण विकारी है या अविकारी? पहले विशेषण को जान लेते हैं क्या है। विशेषण कोई चीज की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं। तो जैसे मीठा आम, अच्छा लड़का। अब ये मीठा और अच्छा विशेषण है, विशेषता दिखा रहे हैं। हमें ये देखना है कि विशेषण विकारी होते हैं कि नहीं, इनका रूप बदलता है कि नहीं। तो बताओ, अच्छा, इसका रूप बदल जाएगा। अच्छा लड़का, और लड़की है तो अच्छी लड़की, और अच्छे ज्यादा है तो अच्छे लड़के। तो अच्छा, अच्छी, अच्छे, रूप बदले कि नहीं अच्छे का? तो विशेषण का रूप बदलता है। तो विशेषण को विकारी में लोगो या अविकारी में? विकारी में। अब बात आती है क्रिया की। तो क्रिया होते हैं जिनसे किसी काम के करने का पता लगे, होने का पता लगे। खाना, पीना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, सोचना, ये क्रियाएं हैं। अब बताओ, ये विकारी है या अविकारी? इसमें लूं या इनमें लूं? विकारी। कैसे? अब लड़की है तो जाती, लड़का है तो जाता, लड़के है तो जाते, तो जाता, जाती, जाते, रूप बदला है कि नहीं बदल रहा? किससे? लिंग वचन बदलने से। तो फिर ये क्या हो गया? संज्ञा, सॉरी, क्रिया विकारी हो गया। तो 4 विकारी सिद्ध करके दिखा दिए। 4 विकारी कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब आती है बात है अविकारी। तो अविकारी में ध्यान से सुनना, ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब हम 4 अविकारी है उनको देखते हैं कि वो अविकारी है कि नहीं। ठीक है? तो पहला अविकारी है क्रिया विशेषण। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मैंने बोर्ड का सहारा नहीं लिया, और मैं देखना चाहता हूं कि आपकी बुद्धि कितनी तेज चलती है। बिना चौक के, बिना पेन के, बिना ब्लैक बोर्ड के सीख सकते हो क्या? देखूंगा आपकी बुद्धि तेज है कि नहीं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। विशेषण तो संज्ञा की विशेषता बताता है, कोई चीज की विशेषता बताता है, कोई नाम की विशेषता बताता है। कोई भी नाम, जैसे ये है, इसका नाम है लड़का, तो मैंने कह दिया अच्छा लड़का, तो अच्छा विशेषता आ गई ना।
है ना। तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो तो विशेषण होता है। मैं कह रहा हूं क्रिया विशेषण है, तो बात से ही पता लग रहा है ना, जो क्रिया की विशेषता बताएगा। नहीं समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझाता हूं, उसी से दोबारा समझा रहा हूं। पंखा चलता है, छोटा सा वाक्य है, दिमाग में सोचे रखो कि बोर्ड पर लिखा पड़ा है, पंखा चलता है। तो पंखा तो संज्ञा है, नाम है कोई चीज का, नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु सार के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पंखा तो संज्ञा है, पंखा चलता है, चलना की है क्रिया। अब देखो नया पंखा, तो नया विशेषण को नहीं है, नया पंखा, अच्छा पंखा, घटिया पंखा, पुराना पंखा, नया पंखा, विशेषण है कि नहीं है? अच्छा अब देखो नया पंखा चलता है, अब मैं कहूं पंखा तेज चलता है, तो तेज भी विशेषता बता रहा है, पर पंखे की नहीं बता रहा, चलने की बता रहा है। तेज चलता है, धीरे चलता है, रुक रुक कर चलता है, तो तेज भी विशेषता बता रहा है, पर पंखे की नहीं बता रहा। किसकी बता रहा है? चलने की। और चलना क्या है? क्रिया। तो तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण। दोबारा सुनो, लड़की दौड़ती है, लड़की संज्ञा है, दौड़ती है क्रिया है। सुंदर लड़की दौड़ती है, तो सुंदर क्या है? विशेषण। अच्छा लड़की दौड़ती है, लड़की धीरे दौड़ती है, विशेषता तो बता रहा है, पर लड़की की नहीं बता रहा, दौड़ने की, धीरे दौड़ती है, कि उसकी विशेषता क्या है? कि बहुत ही धीरे चलती है वो, है ना। तो लड़की धीरे चलती है, ये उसकी विशेषता है, उसकी चलने की, चलने की, लड़की की नहीं, चलने की। कोई तेज चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है, विशेषता अलग अलग है। तो लड़की धीरे चलती है, तो धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। अब मैं दो वाक्य बोलूंगा, उनमें से आप क्रिया विशेषण बता देना कौन सा है, ठीक है? बता दोगे? काला कुत्ता तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द ढूंढना है, कौन सा है? मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा, ये देखना चाहता हूं कि आप पकड़ लोगे क्या। पहले याद रखो, सोचो कि बोर्ड पर मैंने एक वाक्य लिखा हुआ है, काला कुत्ता तेज दौड़ता है, इस वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द बता दो। तेज है, और कुत्ता क्या है? संज्ञा। और काला क्या है? और दौड़ना क्या है? वेरी गुड। एक वाक्य और पूछ रहा हूं, काली आंधी जोर से आई, इसमें क्रिया विशेषण शब्द बताओ। जोर से। तो आप क्रिया विशेषण समझ गए? क्रिया से पहले आएंगे और क्रिया की विशेषता बताएंगे, ठीक है? मोहन जोर जोर से हंस रहा है, तो हंसना क्रिया है, जोर जोर से, तो जोर जोर से क्रिया विशेषण हो गया या विशेषण है? हाँ। ईमानदार मोहन, तो ईमानदार तो विशेषण है, वो तो मोहन की विशेषता बता रहा है। ईमानदार मोहन अच्छा पढ़ता है, तो पढ़ने की विशेषता आ गई अच्छा। दोबारा सुनो, नया वाक्य ला रहा हूं। अच्छा लड़का अच्छा पढ़ता है, तो इसमें दो बार अच्छा अच्छा है, तो पहले वाला अच्छा तो लड़के की विशेषता बता रहा है, अच्छा लड़का, और दूसरा अच्छा पढ़ता है, वो पढ़ने की बता रहा है। तो एक हो गया विशेषण, दूसरा हो गया क्रिया विशेषण। किस किस के समझ में आई ये बात? कई तो दूसरों का ऊपर हाथ देखकर फिर हाथ करते हैं। आपके समझ में आई तो हाथ ऊपर कीजिए, नहीं आई तो रहने दीजिए, नहीं आई तो पूछ लीजिए, समझ में नहीं आ रही तो पूछना आपका धर्म है, पूछना आपका हाँ आपका फर्ज है, और फर्ज निभाना धर्म है। और नेता लोग हिंदू मुस्लिम कर करके हमें बावड़े बनाते हैं, धर्म वो नहीं है जो नेता करते हैं, उनको तो वोट चाहिए। प्यासे को पानी पिलाना भी धर्म है, सत्य बोलना भी धर्म है, समझे क्या? हाँ। अब बात आती है समुच्चय बोधक। क्रिया विशेषण के बाद समुच्चय बोधक। पहले समुच्चय बोधक विकारी है अविकारी है वो बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा बता दूं कि समुच्चय बोधक होते कौन से हैं? जो दो वाक्यों को उपवाक्यों को जोड़ते हैं। अब आपको सिर्फ उपवाक्य कौन से होते हैं, कैसे जोड़ते हैं? तो देखो, कई बार हम कोई बात कहते हैं तो वो बात एक बार में पूरी कर देते हैं, तो वो तो सरल वाक्य हो जाता है। जैसे मैंने जयपुर वाला प्लॉट बेच दिया, तो जो मुझे कहना था मैंने एक बार में कह दिया, मैंने जयपुर वाला प्लॉट बेच दिया। अब मैं इसी बात को दो बार में पूरी करूंगा,
मैंने वह प्लॉट बेच दिया जो जयपुर में था। अब वही बात दो भाग में पूरी कर दी ना, तो ये दो उपवाक्य बन गए और ये पूरा मिश्रित वाक्य बन गया। समझाई बात है? मिश्रित वाक्य में, संयुक्त वाक्य में उपवाक्य होते हैं। तो वो एक ही बात थी, मैंने सफेद वाली गाय बेच दी, तो मैंने वह गाय बेच दी जो सफेद रंग की थी। अब की बार मैंने दो टुकड़े कर दिए ना, टुकड़े मतलब उपवाक्य। समझाई बात है? तो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जो यह वही लड़का है जो 7वीं में पढ़ता है, तो जो से जोड़ दिया ना, यह वही लड़का है 7वीं में पढ़ता है, जो से जोड़ दिया। तो ये जो, कि, और, किंतु, इसलिए, परंतु, ये सारे समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। अब ये देखना है कि ये समुच्चय बोधक विकारी है क्या विकारी, इन पर लिंग वचन का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो किसी एक को पकड़ लो, दो को पकड़ लो, तीन को पकड़ लो, और पकड़ लो, तथा पकड़ लो, किंतु पकड़ लो, कोई एक शब्द पकड़ो। इसलिए और क्या पकड़ू बोलो? और सीता और गीता पढ़ती हैं। अच्छा, राम और श्याम पढ़ते हैं। लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं। तो और पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो है विकारी है। अब बात आती है संबंध बोधक की। ये वो होते हैं जो एक ही वाक्य के बीच में शब्दों का संबंध तय करते हैं। जैसे पैसे के बिना तो काम नहीं चलेगा, तो के बिना। यहां तक तो ठीक है, आगे संभल कर चलना, तो तक, आगे। ये अव्यय शब्द हैं, पर ये कौन से अव्यय हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक नहीं, ये है संबंध बोधक। और विस्मय बोधक बहुत आसान है, जो सुख दुख और घृणा इनके भाव दिखाते हैं। हाय राम, अरे लड़के, शाबाश, ये हाय, हे, अरे, ओहो, शाबाश, ये विस्मय बोधक है। तो इन पर भी लिंग वचन का फर्क नहीं पड़ता। शाबाश लड़के, शाबाश लड़कियों, तो शाबाश पर कोई फर्क पड़ा? तो ये अविकारी है। अब दोबारा देख लो, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, इनमें से एक एक को दिमाग में बिठाओ। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आएंगे और क्रिया के बारे में, ठीक है? रमेश रोज पढ़ता है, तो पढ़ना से पहले आ गया रोज, तो रोज क्या हो गया? क्रिया विशेषण। रोज क्या है? हाँ। रमेश प्रतिदिन दौड़ता है, तो दौड़ने से पहले आ गया प्रतिदिन, प्रतिदिन दौड़ता है, तो प्रतिदिन क्या है? क्रिया विशेषण। समझाई बात है? और प्रतिदिन पर लिंग वचन का फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो है विकारी है। अब है दिक्कत क्रिया विशेषण में नहीं होती, क्योंकि क्रिया विशेषण जल्दी पकड़ में आता है। एक तो वो क्रिया के संबंध में होता है, और एक वो क्रिया से पहले होता है, तो पकड़ में आ जाता है। और विस्मय बोधक भी पकड़ में आ जाता है। हे, अरे, ओ, शाबाश, हाय, हिप हिप हुर्रे, इस तरह के शब्द होते हैं। खुशी दिखाने वाले, दुख दिखाने वाले, आश्चर्य दिखाने वाले, ये पकड़ में आ जाते हैं। शाबाश, है ना, अरे वाह, तो ये वाह, ये विस्मय बोधक है, ठीक है ना, ये पकड़ में आ जाएंगे। क्रिया विशेषण भी पकड़ में आ जाएंगे और विस्मय बोधक भी पकड़ में आ जाएंगे। रह क्या गया? संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। तो संबंध बोधक को छोड़ो, पहले समुच्चय बोधक देख लो। समुच्चय बोधक जल्दी याद हो जाते हैं, बताऊं कैसे? समूह याद करो, समूह, समुच्चय, समुच्चय बोधक समूह। दो उपवाक्यों का समूह बनाएगा, यानी दो उपवाक्य जोड़ेगा, यानी किंतु, लेकिन, परंतु, ये दो वाक्य जोड़ने के काम आते हैं, उपवाक्य जोड़ने के काम आते हैं। तो समुच्चय बोधक समझ गए क्या? नाम से याद रख लो, समूह, समुच्चय, समूह बनाएगा। कैसे? राम पढ़ता है, इधर एक वाक्य और पढ़ा है, मोहन खेलता है, तो मैं जोड़ूंगा दोनों को। राम पढ़ता है और मोहन खेलता है, और से जोड़ दिया, तो और ने दो वाक्यों का समूह बना दिया ना। तो और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये मैं स्टेशन गया, गाड़ी जा चुकी थी, तो मैं जोड़ रहा हूं इसको, दोनों को, दोनों का समूह बना रहा हूं। जैसे ही मैं स्टेशन गया वैसे ही गाड़ी जा चुकी थी, तो दोनों का समुच्चय बना लिया ना मैंने। तो समुच्चय बोधक होता है जो, जिसे, जैसे ही, जब, जहां, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, फिर भी, ये सारे उपवाक्यों के बीच में आते हैं, इसलिए ये समुच्चय बोधक है। अब एक ही बच गया, क्या? संबंध बोधक। तो वो एक ही वाक्य के बीच में अन्य शब्दों का संबंध जोड़ने वाला होगा।
पास, दूर, तक, बिना, ये होते हैं। ठीक है। अब एक वाक्य है बिना, लास्ट वाक्य है ये, बिना लिखे बोलूंगा, उसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा अविकार्य है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषय बोधक। बोलूं एक, डर के आगे भूत नाचता है, तो डर के आगे भूत नाचता है, इसमें मैं बता देता हूं अविकारी कौन सा है। डर के आगे भूत नाचता है, आगे, आगे शब्द है, ये अविकारी है, इतना तो मैंने बता दिया। अब चार में से आपको बताना है क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक या संबंध बोधक या विषय बोधक। डर के आगे भूत नाचता है, वाक्य को याद रखो, मैंने कहा बिना बोर्ड के समझाऊंगा। तो डर के आगे भूत नाचता है, ये दिमाग में रखना है आपको, डर के आगे भूत नाचता है, तो आगे शब्द को पकड़ लो। अब आपको नहीं पता लग रहा कि ये कौन सा है इनमें से, तो कौन सा है ये नहीं पता लग रहा, तो छोड़ो, कौन सा नहीं है वो जल्दी छांट लो, वो पता लग जाएगा। डर के आगे भूत नाचता है, आगे, आगे विस्मय बोधक तो नहीं है, जो खुशी दिखाए या दुख दिखाए या आश्चर्य दिखाए, वो तो विस्मय बोधक तो होते हैं, हे, अरे, ओहो, हाय, शाबाश, ये दिखाते हैं, वाह, ये है क्या आगे, इनमें आया है क्या आगे, तो एक कम कर लो, विस्मय बोधक। अच्छा, डर के आगे भूत नाचता है, तो आगे समुच्चय बोधक है क्या। समुच्चय बोधक तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, क्योंकि समुच्चय बोधक में तो दो वाक्य जुड़ेंगे, बीच में आएगा वो, राम पढ़ता नहीं था इसलिए फेल हो गया, बीच में आएगा वो, तो ये तो वाक्य ही एक है, डर के आगे भूत नाचता है, तो समुच्चय बोधक तो हो ही नहीं सकता। समझ में आई नहीं आपके, आगे क्या नहीं हो सकता, आगे शब्द है तो कि है तो अविकारी चारों में से ही, पर क्या नहीं हो सकता, विषय बोधक नहीं है, हे, अरे, ओ, आशाबाश, वो नहीं है, आगे, आगे वो नहीं है, ठीक है। और समुच्चय बोधक तो है ही नहीं है, समुच्चय बोधक में दो वाक्य जुड़ेंगे, नहीं है ना, अब दो ही बच गए, या तो क्रिया विशेषण या संबंध। और क्रिया विशेषण आप कह रहे हो मैं छांट लेता हूं, क्रिया से पहले आता है और क्रिया के संबंध में आता है। डर के आगे भूत नाचता है, तो आगे है ना, आगे शब्द संबंध दिखा रहा है दो शब्दों का वाक्य में, अगर आगे हटा देते हैं ना तो वाक्य का संबंध ही टूट जाता है शब्दों का। अगर मैं आगे हटा दूं तो वाक्य क्या रहेगा, डर भूत नाचता, आगे को हटा दूं ना तो डर भूत नाचता, डर और भूत दोनों नाचते हैं, वो वाक्य के शब्दों के संबंध ही टूट गए, है ना। तो डर के आगे भूत नाचता है, तो संबंधवाचक है, क्या है। हाँ। अगर मैं यूं कहूं ना, डर के आगे भूत तेज तेज नाचता है, तो तेज तेज क्रिया विशेषण है, आगे नहीं है क्रिया विशेषण। अब समझ गया क्या, एक साथ करवाए हैं, जिन जिन के समझ में आ गए वो बोलो भारत माता की जय। सारों की आ गया, सारे बोल गए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।